जनाजा निकल गया था। लंबा जमाना गुजर गया, हर तरफ जुल्मत है, हर तरफ अंधेरे है। 571 साल का लंबा जमाना गुजर गया। दुनिया इंसानियत चीख चीख करके दुआएं करने लगी, ऐ परवरदिगार, ऐ मालिको मौला, ऐ पालनहार, लंबा जमाना गुजर गया मौला, दुनिया में कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं है, कोई नबी नहीं है। ऐ मौला, तू किसी ऐसे को भेज दे जो सारी दुनिया से अंधेरे को मिटा दे, जो सारी दुनिया से तारीकी को मिटा दे, जो सारी दुनिया से जुल्मत को मिटा दे। दुनिया इंसानियत चीख चीख करके दुआएं करने लगी। वो बेटियां जो कब्र में जिंदा दफन की जा रही थी, उन बच्चियों की आहें कह रही थी, ऐ मौला, तू ऐसे को भेज दे जो सारी दुनिया से जुल्मत को मिटा दे। जब दुनिया इंसानियत चीख चीख करके दुआएं करने लगी तो रब ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो मत घबराओ, ठीक रबीउन नूर की 12 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आमिना खातून की गोद में रिसालत का वो सूरज तुलू फरमा दिया। जब अल्लाह के रसूल ने अपनी जुल्फों को बखेरा तो सारी दुनिया से अंधेरे मिट गए, पूरी दुनिया में उजाले ही उजाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार, आका की आमद, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा बात बताओ, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? समझ रहे हो? अब घटाना बढ़ाना तो कुछ नहीं है। नहीं, घटाना बढ़ाना तब भी बता दो। नहीं है नहीं? समझ में आ रही है? जी। अंदर वालों तुम्हारी समझ में आ रही है तो कह दो सुभान अल्लाह। एक बार मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए मुस्कुराना भी मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक नबी नूर है। क्या है? नूर है। ऐसे नूर हैं जो अल्लाह के महबूब के करीब पहुंच गया, अल्लाह के रसूल ने उसे भी चमका दिया। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, हजरत हलीमा सादिया कि जब मैं छोटा सा बच्चा लेकर के अपने घर पहुंची तो हलीमा सादिया कहती हैं, जब आमिना के लाल ने मेरे मकान की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे घर में जो जानवर थे वो दूध देने के काबिल नहीं थे। हजरत हलीमा कहती हैं, इस बच्चे की कदमों की बरकत से हमारे जानवरों के थनों में दूध आ गया। फरमाती, मेरे घर पे बरकतों का नुज़ूल होने लगा। इतनी बरकतें हुई, पड़ोस की औरतों ने आकर के पूछा, हलीमा तेरे घर का मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू इतनी अमीर हो गई है, रात भर अपने घर पे चिराग जलाती है क्या? रात भर तू अपने घर पे चूल्हा जलाती है? हजरत हलीमा सादिया ने कहा, मैं रात भर चिराग तो नहीं जलाती हूँ, रात भर चूल्हा तो नहीं जलाती हूँ। अब कबीले बनु साद की औरतें हैं, कहती हलीमा राज है लेकिन तू बता नहीं रही है। हलीमा सादिया ने कहा, नहीं, मैं रात भर चिराग नहीं जलाती हूँ, रात भर अपने घर पे किंदील का इंतजाम नहीं करती हूँ। कबीले बनु साद की औरतों ने कहा, हलीमा आखिर मामला क्या है? हलीमा सादिया ने कहा, अरे औरतों मेरे घर की तलाशी लो। अब कबीले बनु साद की औरतों ने घर का कोना कोना छान मारा, एक एक ताक तलाश कर लेती है, कहीं कहीं चिराग नजर नहीं आता है। अब उन औरतों ने कहा था, अरे हलीमा सादिया कहीं चिराग नजर नहीं आ रहा है, ना तो चूल्हा जला हुआ नजर आता है, लेकिन हलीमा ये बता, जब से तू ये बच्चा लेके आई है रात भर तेरे घर में रोशनी रहती है, वजह क्या है? तो हजरत हलीमा ने कहा था, अरे और तो सुनो, इसमें कमाल मेरा नहीं है बल्कि जो सामने बच्चा लेटा हुआ है, सारा कमाल इसी बच्चे का है, सारा जमाल इसी बच्चे में है। औरतों ने कहा, कौन सा बच्चा है? हजरत हलीमा ने कहा, जो चारपाई पर लेटा हुआ है। जब औरतें करीब जाती हैं उस वक्त हलीमा सादिया ने अल्लाह के रसूल के चेहरे पर सफेद कपड़ा डाल दिया था। उन औरतों ने जाकर के अल्लाह के रसूल के चेहरे से वो सफेद कपड़ा हटाया तो क्या देखती है?
कि अल्लाह के रसूल के चेहरे में चांद और सूरज तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कबीले बनु साद की औरतों ने कहा था, ऐ हलीमा तूने इतना खूबसूरत बच्चा पाया है। हलीमा सुन ले, जिसे मोहम्मद मिल गए हैं सारी कायनात मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार, सरकार की आमद, जश्ने आमदे सरकार, गंगा बहन के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कह दो सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करूंगा, तुम्हारा भी ऑपरेशन करके जाऊंगा आज। सुन लेना, बुरा मत मानिएगा, अच्छे तुम बहुत लगते हो यार, चेहरे तुम्हारे बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं। और खूबसूरत क्यों ना लगे, क्यों ना लगे यार, हम नबी के उम्मती हैं। नबी के गुलाम के चेहरे पर नूर नहीं होगा तो किसके चेहरे पर होगा? नबी के उम्मती को दूर से देख लो, पहचान जाओगे आका का उम्मती है, आका का उम्मती है। और अल्लाह ने अपने महबूब को कितना हसीन बनाया मालूम? प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मालूम कितना हसीन बनाया? नबी को जो ईमान की नजरों से देख लेता था, कलमा पढ़ के गुलाम हो जाता था। इतना हसीन बनाया। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम, तवज्जो चाहूंगा, अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हैं। कसम खाई कि मैं कभी अल्लाह के रसूल को देखूंगा नहीं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कसम खाई है कि मैं कभी नबी को देखूंगा नहीं। और एक दिन सरकार का गुजर हुआ, अब्दुल्ला बिन सलाम उधर से आ रहे थे, मेरी तरफ तवज्जो है, मेरी तरफ। अब्दुल्ला बिन सलाम उधर से आ रहे, दूर से देखा कि अल्लाह के रसूल आ रहे, कसम खाई नबी को देखूंगा नहीं। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, जब मैं हुजूर के करीब पहुंचा, मैंने सोचा कसम खाई है देखूंगा नहीं, लेकिन यहाँ तो हुजूर हैं और मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है, लाओ चुपके से देख लूं मोहम्मद हैं कैसे। बेशक बेशक। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कोई तीसरा नहीं, मैंने सोचा लाओ चुपके से देख लूं, देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं जब नबी करीब आए तो अपने चेहरे से अब्दुल्ला बिन सलाम ने रुमाल हटाया। हटाने के बाद जब नबी का चेहरा देखा, अब्दुल्ला बिन सलाम अल्लाह के पैगंबर का चेहरा देख करके हैरान और शर्मसार हो जाते हैं, नबी के कदमों पर गिर जाते हैं। गिरने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इन्नहु वजहुन लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब। या रसूल अल्लाह, ये चेहरा किसी झूठे इंसान का चेहरा नहीं हो सकता है। ऐ अल्लाह के महबूब, मैंने इस दुनिया में बड़े बड़े हुस्न वालों को देखा है, लेकिन अल्लाह ने आपको जितना खूबसूरत बनाया है, पूरी कायनात में इतना खूबसूरत किसी को बनाया है। बेशक बेशक, वाह हक है बेशक। तो इतना हसीन अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया, जो नबी को देखता था वो होके रहता था, बेशक नबी को देखता था वो नबी ही का हो जाता था। नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेता था। कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा नौजवानों, तुम लोग यहाँ इतने लोग बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, घर में माँ बाप भी जिंदा है, किसी के इंतकाल कर गए, किसी के जिंदा है, तो इतने लोग यहाँ आए हो, तो क्या तुम अपने माँ बाप को सलाम करके आए हो? सच बताना, हाथ उठा के बताओ कितने लोग अपने माँ बाप को सलाम करके आए? सच बताना, झूठ ना बोलना, हाथ उठा के बताओ कितने लोग अपने माँ बाप को सलाम करके आए? एक हाथ उठाए इतने मजमे में। अच्छा मेहरुआ का अपने कितने लोग सलाम करके आए हैं? कोई मेहरुआ तो ना करके आए हो ना यार? तुम हंस, मेहरुआ के लिए कहे तो हंस दिए, अब्बा अम्मा के लिए कहे तो खामोश हो गए। यार मेहरुआ का सलाम कर सकते हो ना कर सकते हो? ये कर सकते नहीं, कर सकते हो, है नहीं? कभी औरत को चाहिए वो भी अपने शोहर को सलाम किया करे, कभी शोहर को चाहिए वो अपनी औरत को भी सलाम कर लिया करे। करोगे? बोलो इंशाल्लाह। करोगे औरत को सलाम? बोलो इंशाल्लाह। और मेरी माँ बहनें सुन रही, उनको भी चाहिए वो भी अपने शोहरों को सलाम कर लिया करे। और जब घर से निकला करो अपनी माँ को सलाम कर लिया करो, अपने बाप को सलाम करके आया करो। इसलिए नबी फरमाते सलाम दुआ है, सलाम दुआ है।
तुमने अगर माँ को सलाम किया, माँ ने तुम्हारे लिए सलामती की दुआ कर दी, तो तुम सलामती से घर वापस आओगे। बाप ने तुम्हें सलामती की दुआ दे दी तो हादिसात कोई नहीं हो सकते इंशाअल्लाह, क्योंकि माँ की दुआ, नबी फरमाते जिस तरीके से मुझ मोहम्मद की दुआ अल्लाह उम्मत के हक में कबूल फरमा लेता है, वैसे ही माँ बाप की दुआ अल्लाह उनकी औलाद के हक में फौरन कबूल फरमा लेता है। तुम माँ बाप को सलाम करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप को सलाम करके आया करो महफिलों में, या कहीं भी जाना हो, दुकान पे जाओ, जब अपनी माँ को सलाम कर लो, बाप को सलाम कर लो। जाओ औरत को भी सलाम कर लो। औरत अगर होशियार होगी तो वो तुम्हें पहले सलाम कर लेगी, नहीं करेगी? मैंने बाज औरतों को देखा, जितना अच्छा घर का तरीका, जब शोहर घर के बाहर कदम रखता है फौरन दरवाजे पे आके कहती है अस्सलाम वालेकुम। है नहीं? शोहर जब मजदूरी करके घर पे जाता है तो फौरन औरत सलाम करती है अस्सलाम वालेकुम, ला करके पानी का गिलास दे देती, लीजिए पीजिए। लेकिन बाज औरतें ही बड़ा मक्कार हैं, है नहीं? बाज औरतें ही बड़ा मक्कार हैं। शोहर दिन भर कुदाल चला के मजदूरी करके घर पे आया, दिल में उसकी ख्वाहिश थी घर पे जाऊंगा, औरत को देखूंगा, दिल खुश हो जाएगा, लेकिन जब वो घर पे आया तो ऐसी मैली कुचैली गंधैली बनी बैठी थी, जब देखा तो देख करके दिमाग खराब हो गया, किसका पानी किसका क्या, है नहीं? अब बड़ा तमन्ना थी बाहर फसले गुल हम भी देखेंगे, मगर उसने अंगूठा दिखा दिया, सारी अरमाने खाक में मिल गई। बैठा अपने आप पानी गिलास में पानी लिया, खड़े खड़े गुस्से में आकर के पी लिया, जो खाना बना था खा लिया, फिर कुदा उड़ाई, फिर खेत में चला गया। मेरी माँ बहनों, किताबों में लिखा है अगर मर्द के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत अपनी जबान से उसे चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। यार तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं मैं, अब भी बड़ा धीरे निकल रही है। अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत अपनी जबान से उसे चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। लेकिन तुम ऐसा न कियो, ब्लेड से हाथ हथेली काट के कह दियो खून चाट ले, है नहीं? मारेगी थप्पड़, अगर दांत तुम्हारे उखड़ेंगे नहीं तो हिल जरूर जाएंगे। मकाम और मर्तबा बताने के लिए बताया गया कि इतना बड़ा हक है, खून या पीप निकले, औरत जबान से चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। अच्छा, इतने लोग बैठे, कितने लोगों की शादी हो गई? जरा हाथ उठा के बताएं, जिनकी शादी, जरा हाथ उठाए दो यार, तो शर्म वाली बात। बूढ़े लोग ना उठा, में तुम्हारी तो हो ही गई है नहीं? और अगर नहीं भी हुई है तो है ना? प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस शरीफ में है, और अल्लाह भी फरमाता निसा, रब फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना करके भेजा। अल्लाह ने किसको हाकिम बनाया? मर्दों को। मर्दों को। औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? कौन करेगा? मर्द करेगा। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बना करके भेजा, तुम अपनी औरतों पर हुकूमत करो, ना कि तुम्हारी औरत तुम पे हुकूमत करे, वरना अब तो उल्टा हो गया, तुम हुकूमत नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी औरत तुम पे हुकूमत करती है। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बना करके भेजा है। मेरी माँ बहनों, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि जब इस्लाम दुनिया में नहीं आया था, जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब जलवा फरमा नहीं हुए थे, तो उस वक्त इन औरतों का हाल मालूम क्या था? जूती से ज्यादा औरतों को जलील समझा जाता था, जूती से ज्यादा औरतों को जलील समझा जाता था। जिसके घर में लड़की पैदा होती थी उसे कब्र में दफन कर दिया जाता था, लड़कियों पर अत्याचार किया जा रहा था, लड़कियों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। लेकिन अल्लाह के रसूल हुए, इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, कोई भी अपनी लड़कियों को मारे ना, इन्हें सताए ना, इसलिए लड़कियां अब तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं है। नबी फरमाते हैं लड़कियां तुम्हारे लिए रहमत इलाही का जरिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। लड़कियां ज़हमत नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए खुदा की रहमत
तो सुभान अल्लाह। लड़कियां खुदा की रहमत है तुम्हारे लिए। तो इसलिए इस्लामी भाई जो हदीस मुस्तफा देखो, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार अखलाक देखो, अल्लाह के रसूल ने लड़कियों का मकाम, लड़कियों का मर्तबा कितना बुलंद कर दिया है। नबी फरमाते हैं कि जब तुम अपने घर पे खाने पीने का कोई सामान लेकर के आया करो तो सबसे पहले अपने घर की बेटियों को दिया करो। किसको दिया करो? बेटियों को दिया करो, बाद में अपने बेटों को दिया करो। लेकिन अब उल्टा हो गया, तुम बेटियों को बाद में देते हो, बेटों को पहले देते हो। बेटियों को पहले दिया करो, बेटियों को पहले दिया करो। इसलिए लड़का नेमत है, लड़कियां रहमत है। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर है। कैसे नूर है? रजबुल मुरज्जब शरीफ की 27वीं तारीख है, 27वीं रात है। अल्लाह के रसूल अपनी चचाजाद हमशीरा, चचाजाद बहन के घर तशरीफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अमीन जाओ मेरे प्यारे महबूब को दूल्हा बना के मेरी बारगाह में लेकर के आओ। बेशक हुक्म खुदाबंदी सुना हजरत जिब्रील अमीन जब चलने लगे, रब ने फरमाया जिब्रील तन्हा ना जाओ, मिकाइल को भी साथ ले लो, और जो तुम्हारे साथ 70 हजार फरिश्ते हैं उनको भी अपने साथ में लेकर के जमीन पे चले जाओ, मेरे प्यारे महबूब को दूल्हा बना के लेके आओ। बेशक यानी 1,40,000 फरिश्तों को लेकर के जाओ, मेरे प्यारे महबूब को मेरी बारगाह में दूल्हा बना के लाओ। हजरत जिब्रील अमीन जब चलने लगे तो फरमाते फरिश्तों रुको, मिशले जला लो, शमअ रोशन कर लो, कंदीलों का इंतजाम इंसराम कर लो। जब रोशनी का इंतजाम इंसराम करवाने लगे तो रब ने फरमाया जिब्रील रोशनी का इंतजाम क्यों करवा रहे हो, शमे क्यों जलवा रहे हो, मिशलें क्यों रोशन कर रहे हो? हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, ऐ मौला तू आलिमुल गैब व शहादा है, मौला तू अलीमुल खबीर है। ऐ परवरदिगार मैं शमे इसलिए जलवा रहा हूँ, मिशलें इसलिए रोशन करवा रहा हूँ कि तेरे महबूब को जमीन के जिस हिस्से से लेकर के आना है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया है। मौला रोशनी का इंतजाम इंसराम इसलिए करवा रहा हूँ कि तेरे प्यारे महबूब को अंधेरे में नहीं बल्कि उजाले में लाया जाएगा। रब ने इरशाद फरमाया जिब्रील मिशले जलाने की जरूरत नहीं है, जब तुम जमीन पर जाना मैंने अपने प्यारे महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दों को डाल रखा है। उन 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटा देना, जमीन से लेकर के आसमान तक उजाला ही उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मुहम्मदी, आमदे सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटा देना, जमीन से लेकर के आसमान तक उजाला ही उजाला फैल जाएगा। अब अंदाजा लगाइए हुजूर कैसे नूर है, कैसे नूर है। जो नबी के करीब पहुंच गया अल्लाह के रसूल ने उसे भी चमका दिया। अबू बकर सिद्दीक को देख लो, अबू बकर थे दुनिया जानती ना थी, लेकिन सरकार की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दिया। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक को चमका दिया। उमर थे, उमर को कोई जानता ना था, लेकिन जब रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला तो हजरत उमर पूरी दुनिया में चमक गए। हजरत उस्मान गनी को कोई जानता ना था, सरकार की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया, पूरी दुनिया में हजरत उस्मान गनी बन के चमक रहे हैं। मौलाए कायनात को कोई जानता ना था, रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दिया, पूरी दुनिया में हैदर कर्रार बन के चमक रहे हैं। इमाम हुसैन को कोई जानता ना था, इमाम हसन को कोई जानता ना था, लेकिन रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दिया, पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। और हक बात यह है जो अल्लाह के रसूल के करीब पहुंच गया, अल्लाह के रसूल ने उसे भी चमका दिया, उसे भी नूरानी बना दिया। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान नबी अल्लाह। के करीब पहुंच गया, अल्लाह के रसूल ने उसे भी चमका दिया। समझ में आ रही है? प्यार से बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान बीच में सोने लगा।
जब वो सोने लगा तो आलिम साहब उस वक्त कह रहे थे कि लोगों सुनो, कुतुब मीनार दिल्ली में है। अब वो जो सो रहा था उससे पूछा कुछ समझ में आया? उसने कहा हाँ समझ में आ गया। क्या मैंने कहा? तो उसने कहा आपने कहा कुत्ता बीमार दिल्ली में है। तो ऐसा ना हो मैं कहूँ कुछ और आपके समझ में आए कुछ और, क्योंकि अल्लामा नसीम साहब, क्योंकि मैंने मौजू अपना चेंज कर दिया था, मौजू अपना तब्दील कर दिया था, मुझे जो बोलना था मौजू मैंने बदल दिया था। लेकिन अल्लामा नसीम साहब किबला ने मुझसे कहा आमद मुस्तफा पे गुफ्तगू होगी, और आमद मुस्तफा तो है ही। जी जी, मुस्तफा की आमद पे तो सब कुछ है, मुस्तफा ना होते कुछ भी नहीं होता। जी, मुस्तफा ना होते कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता, हम भी ना होते तुम भी ना होते, ये आसमां भी ना होता, जमी भी ना होती, ये भी ना होते, ये भी ना होते। क्योंकि अल्लाह फरमाता महबूब अगर मैं तुम्हें दुनिया में ना भेजता तो मैं अपने रब होने का भी इजहार ना फरमाता। तो मुस्तफा की आमद पर सब कुछ है। मुस्तफा ना होते तो कुछ होता, कुछ भी ना होता। मुस्तफा ना होते तो कुछ भी ना होता। तो इसलिए इस्लामी भाइयों आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के महबूब का तरीका देखो, अल्लाह के रसूल का किरदार देखो। अल्लाह के रसूल खामोश रहते हैं 40 साल तक। 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे प्यारे महबूब अब नबुव्वत का ऐलान कीजिए। ऐलान हुक्म खुदाबंदी सुन करके अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, ऐ लोगों सुनो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के रसूल ने नबुव्वत का ऐलान किया। बड़े बड़े सरदारा ने कुरैश को इकट्ठा किया, उनकी दावत की। करने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सब के सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सब भाग जाते हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने लोगों को इकट्ठा किया, उनको खाना खिलाया। फिर नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मेरा मकसद वाही सिर्फ ये है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर सब भाग जाते हैं। अब कुफ्फाराने मक्का कहते हैं, देखो अभी तक मोहम्मद कुछ नहीं कहते थे, अब 40 साल के बाद में इन्होंने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, नबुव्वत के मुद्दई बन गए हैं। अब अल्लाह के रसूल के चर्चे होने लगे हैं। कुफ्फाराने मक्का कहते हैं मोहम्मद की बात समझ में नहीं आ रही है। कुफ्फाराने मक्का मीटिंगें करते हैं, खुफिया मीटिंगें हो रही है। एक दिन बिलाल हबशी का गुजर हुआ। हजरत बिलाल जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, कुफाराने मक्का ने रोका। रोकने के बाद कहते बिलाल क्या कुछ सुने हो? बिलाल हबशी ने कहा कुछ नहीं सुना। कहा देखो जो तुम्हारे साथी मोहम्मद है, जिनकी तुम कभी तारीफो तौसीफ कर दिया करते हो। का क्या हुआ? का उन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया है। 40 साल तक देखो कुछ ना बोले, 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया है। क्या ये बात मानी जा सकती है? क्या इस बात को तस्लीम किया जा सकता है? इतना कहना था। बिलाल हबशी जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, बिलाल हबशी ने कहा बात मानी तो नहीं जा सकती है, अलबत्ता अगर मोहम्मद ने कहा तो वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर मोहम्मद ने कहा तो वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। इतना कहा, कहने के बाद कुफारा ने मक्का ने कहा बिलाल तुमने ये कैसे कह दिया मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते हैं? तो बिलाल हबशी ने कहा था ये बताओ क्या तुमने मोहम्मद की 40 साल जिंदगी को नहीं देखा है? क्या मोहम्मद की 40 साल हिस्ट्री को तुमने पढ़ा नहीं है? क्या कहना चाहते हो? तो बिलाल हबशी ने कहा ये बताओ क्या 40 साल जिंदगी में मोहम्मद झूठ बोले हैं? क्या 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत की है? कुफारा ने मक्का ने कहा बिलाल तुम सही कहते हो, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद झूठ नहीं बोले। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। 40 साल जिंदगी में मोहम्मद झूठ नहीं बोले हैं। 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत नहीं की है। अब कुफारा ने मक्का से बिलाल हबशी ने कहा था, अरे कुफारा ने मक्का सुनो, जो 40 साल जिंदगी में झूठ ना बोला हो, जो 40 साल जिंदगी में किसी की अमानत में खयानत ना किया हो, अगर वो 40 साल के बाद अपने आप को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहा है तो हमें मान लेना चाहिए 40 साल के बाद वो झूठ नहीं बोल सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अज़्म मुहकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, बेशक अज़्म मुहकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा। जब इरादा पक्का होना तो कितनी बड़ी बलाएं आए अल्लाह उनको भी दूर फरमा
वाह देता बेशक बेशक अल्लाह उनको भी दूर फरमा देता है। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, हम नबी के चाहने वाले, नबी के मानने वाले, इसलिए सुन्नी मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। बेशक दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सुन्नी मुसलमान किसी से प्यार करता है वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। इसलिए नबी फरमाते हैं जो दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा कल कयामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ में होगा। अच्छा और बात बता दें, इस्लाह भी दो तरीके से की जाती है। कितने तरीके से? दो तरीके से। अमाल में खराबी हो जाए उसे भी संवारा जाए, अकीदे में खराबी हो जाए उसे भी संवारा जाए। बेशक अमाल खराब हो जी जी अकीदे में खराबी हो जाए उसे भी बताया जाए। अच्छा आज तो 11वीं का चांद, 12वीं का चांद भी हो गया, 11वीं का चांद भी हो गया। सुभान अल्लाह, क्योंकि हम 12वीं वाले भी हैं, 11वीं वाले भी हैं। वाह वाह बेशक बेशक है नहीं? जी हम 12वीं वाले भी हैं, 11वीं 11वीं वाले भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम गौस की बिरयानी खाते हैं, हुसैन का खिचड़ा खाते हैं। बेशक है नहीं? एक बात मैं कह दूं, गौस की बिरयानी और हुसैन के खिचड़े से जो भी ये पिछड़ा वो मर्द नहीं बल्कि है नहीं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन की बिरयानी खाते हैं, इमाम हुसैन का खिचड़ा खाते हैं, गौस आजम की बिरयानी खाते हैं। हम ना थक सकते हैं ना कभी छक सकते हैं। तो हमारा ईमान और अकीदा इस बात पर मजबूत होना चाहिए, इस बात पर पक्का अकीदा होना चाहिए कि गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे वलियों के शहंशाह, सारे वलियों के ताजदार हैं। बेशक बेशक सारे वलियों के ताजदार हैं। इसलिए दुनिया में सबसे पहला शख्स जिसके गले में लानत का तोप डाला गया जी वो एक अल्लाह वाले को ना मानने की वजह से डाला। जी 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 क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था फरिश्तों उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। जी जी सब झुक गए थे इल्ला इब्लीस, शैतान नहीं झुका था। इब्लीस ना झुका। और ये भी आप जानते हैं आने के लिए बुलाया जाए। जो गलत अखड़ा रहता हाँ है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस वक्त के इंतजार ये सारा अल्लाह ने हुक्म दिया सबके सब सजदा करो, सब झुक गए, इब्लीस नहीं झुका। क्योंकि इब्लीस नहीं झुका क्योंकि रब सजदा किसे करवा रहा था? आदम अल्लाह नहीं है जी, आदम अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह वाले हैं। दुनिया में सबसे पहले किसी के गले में जो लानत का तोक डाला गया है वो एक अल्लाह वाले को ना मानने की बुनियाद पर डाला गया है। तो इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, ये अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने जहां नबुव्वत का दरवाजा बंद किया है फौरन विलायत का दरवाजा खोल वाह दिया। वाह बेशक वाह नबुव्वत का दरवाजा बंद किया जहां, वहां अल्लाह ने विलायत का दरवाजा खोल दिया है। अब कोई नबी नहीं जा सकता है। अब गौसे आजम जाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज जाएंगे, अब साबिर पाक जाएंगे, अब वारिस पाक जाएंगे। यार गौसे आजम की जिंदगी देखो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक गौसे आजम की जिंदगी को देखो, जी 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। वाह बेशक बेशक 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। यार गौसे आजम तो वो हैं जिन्होंने पैर की ठोकर से मुर्दों को जिंदगी अता वाह फरमा दी है। बेशक वाह पैर की ठोकर से मुर्दों को जिंदगी अता फरमा दी है। शान देखो गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सोमई की खानका है। जी गौसे आजम का बचपन का जमाना है। एक औरत एक छोटा सा बच्चा लेकर के जा रही थी अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में, गौसे आजम के नाना की खानका में, कि बच्चा बीमार है, लेकर के अल्लाह के वली की बारगाह में जाऊंगी, उनसे दम करवा लूंगी, बच्चे को शिफा मिल जाएगी। लेकिन रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे ने दम तोड़ दिया। जब माँ ने देखा कि बच्चे का इंतकाल हो गया, माँ की ममता तड़प गई, माँ की ममता तड़प गई। माँ रोकर के कहती या अल्लाह, मेरा इकलौता बेटा था, मेरी जिंदगी का चिराग बुझ गया, मौला बुढ़ापे का सहारा इसी बच्चे को बनना था।
ऐ परवरदिगार मेरी जिंदगी की कमाई लुट गई है। रोती हुई गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सोमई की खानका में पहुंची। पहुंचने के बाद कहती अल्लाह के वली अपने नूरे नजर अपने लख्ते जिगर को आपकी बारगाह में लेकर के आ रही थी ताकि आपसे दम करवा लिया जाए। रास्ते में मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया है, हुजूर अब मैं क्या करूंगी, मेरी जिंदगी की कमाई लुट गई है। इतना कहा गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सोमई ने आंखों को बंद किया। बंद करने के बाद कहते औरत जा, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अब औरत रोती ही खानका से बाहर निकली। गौसे आजम का बचपन का जमाना है। देखा कि औरत रोती हुई निकली। गौसे आजम करीब गए। जाने के बाद कहते औरत तुझे पता नहीं है ये मेरे नाना अब्दुल्ला सोमई की खानका है, यहाँ जो रोता हुआ आता वो हंस के जाता है। पीछे वाले भी कहने सुभान अल्लाह। यहाँ जो रोता हुआ आता वो हंस के जाता है, तू क्यों रोती हुई जा रही है? तो औरत ने सब कुछ बताया। गौसे आजम को तरस आ गया। आपने फरमाया बहन तेरा बेटा मरा नहीं है, तुझसे गलत फहमी हो गई है। देख तेरा बेटा जिंदा हो चुका है। जब औरत ने झांक करके देखा तो क्या देखती, वाकई जो बेटा उसका मर चुका था दोबारा जिंदा हो गया, दोबारा जिंदा हो गया। जब माँ ने देखा कि बेटा जिंदा हो गया तो माँ दौड़ती हुई गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सोमई की खानका में गई। जाने के बाद कहती हुजूर आपने कहा था मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो बाहर खड़ा था नाम उसका अब्दुल कादिर है, उस बच्चे को तरस आ गया, उसने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। जब नाना ने सुना कि नवासे ने जिंदा कर दिया तो गौसे आजम के नाना को गुस्सा आया, डंडा लिया, गौसे आजम के करीब आए। आने के बाद कहते बेटा तूने जिंदा किया? गौसे आजम मुस्कुरा के जवाब देते नाना हाँ मैंने जिंदा कर दिया। फिर नाना को गुस्सा आया, गौसे आजम को दौड़ाना शुरू किया। नाना दौड़ा रहे, नवासा भाग रहा। गौसे आजम के नाना कहते हैं ऐ अब्दुल कादिर तूने तकदीर इलाही के राज को सबके सामने रख दिया है, सबको बता दिया है। बड़ा गुस्से में है, दौड़ाते चले जा रहे हैं, कभी डंडा फेंक के मारते हैं। अब गौसे आजम दौड़ रहे हैं, नाना दौड़ा रहा है, नवासा दौड़ रहा है, गौसे आजम दौड़ते चले जा रहे हैं। अचानक कब्रिस्तान के करीब पहुंचते हैं। गौसे आजम की जबान से एक जुमला निकल जाता है, अरे कब्रिस्तान के मुर्दों क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे नाना जलाल में है, मुझे मारना चाहते हैं। अरे कब्रिस्तान के मुर्दों मेरी मदद करो। इतना कहना था, उस कब्रिस्तान से एक दो मुर्दे नहीं बल्कि 300 मुर्दे अपने हाथों में डंडा लेकर के जिंदा होकर के खड़े हो जाते। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अहमद सरकार गौसे आज़म का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 300 मुर्दे जिंदा होकर के खड़े हो गए, हर मुर्दा डंडा पकड़े है। अब गौसे आजम के नाना खड़े हो गए, डंडा फेंक दिया। कहते बेटा अब्दुल कादिर तू तो मुझसे भी आगे निकल गया, जा मैं तुझसे राजी हो गया। का तू तो मुझसे भी आगे निकल गया, जा मैं तुझसे राजी हो गया हूँ। तो ये गौसे आजम है जिन्होंने अपनी माँ के शिकम में 15 पारों को याद कर लिया। एक रिवायत में 18 पारों को याद कर लिया। कह दो सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है। अरे यार बाज वली वो होते कुछ वली जो इबादत और रियासत करते हैं, इबादत करते 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 इतनी अल्लाह की इबादत करते हैं कि अल्लाह उन्हें विलायत के ओहदे पर फाइज फरमा देता है। लेकिन गौसे आजम ऐसे वली है अपने पैदा बाद में हो रहे हैं, अपनी माँ के पेट में वली पहले है, पैदा बाद में हो रहे हैं, अपनी माँ के शिकम में वली पहले है। तो इसलिए इस्लामी भाई जो गौसे आजम तो ऐसे वली है कि जिसके सर पे आपने दस्ते मुबारक भी रख दिया उसे भी वली बना दिया, वाह बेशक बेशक हक है, हाथ रख दिया उसे भी वली बना दिया। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शान देखो पीराने पीर की, मकाम देखो पीराने पीर का, बहुत बड़ी अजमत है गौसे आजम की। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चंद मुनाफिक बदअकीदा लोग आए, बदअकीदा आए। आने के बाद कहते हैं हुजूर
मेरा एक दोस्त है, उसका इंतकाल हो गया, आप चलिए जनाजे की नमाज पढ़ा दें। उन्होंने मजाक में कहा, अपने दोस्त से कह दिया था हम तुझे सिर्फ कफन पहना रहे, जब गौसे आजम मुसल्ले पर खड़े हो तेरी जनाजे नमाज पढ़ाने के लिए, जब पहली तकबीर कहे तो तू उठ के बैठ जाइए, पहली में ना सही तो दूसरी में, दूसरी में ना सही तो तीसरी में, तीसरी में ना सही तो चौथी में उठ के बैठ जाना का। ठीक है, चारपाई पे लिटा दिया, गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, कहते हुजूर चलिए मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया, आप चलिए जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। गौसे आजम मुस्कुरा के जवाब देते, सुनो अगर मैंने पढ़ा दी तो हो भी जाएगी, अगर मैंने पढ़ा दी तो हो भी जाएगी। कहा तो चलिए, उन्हें तो मजाक बनाना था, कहा चलिए। अब गौसे आजम गए, मुसल्ले पर खड़े हुए, फिर आपने फरमाया सुनो अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी, अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी। कहा पढ़ाइए। आपने नियत की, पहली तकबीर कहते हैं, दूसरी, तीसरी, अभी आपस में एक दूसरे की कोहनी मार के कहते हैं देखो कमबख्त अभी तक नहीं उठा, पहली हो गई तकबीर, दूसरी हो गई, अब भी नहीं उठा, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। गौसे आजम ने सलाम फेर दिया, लेकिन उठ के नहीं बैठा, गौसे आजम चले गए। अब बड़े गुस्से में इसके साथी गए, झंझोड़ के कहते कमबख्त तूने मेरी नाक कटा दी, हम किसका मजाक बनाना चाहते थे, अरे अब तो उठ के बैठ जा। जब कपड़ा हटा के देखा तो क्या देखते, ओरिजिनल मुर्दा हो गए। गौसे आजम ने पढ़ा दी तो ओरिजिनल मुर्दा हो गया। अब उन्होंने जब ये मंजर देखा, देखने के बाद गौसे आजम की बारगाह में दौड़ते हुए जाते हैं, जाने के बाद कहते हुजूर हम आपका मजाक बनाना चाहते थे, लेकिन हुजूर वाला आपने मना भी किया था, हमारा साथी तो हकीकत में ओरिजिनल वाला मुर्दा हो गया है। हुजूर वाला मैं माफी चाहता हूँ, हमारे साथी को जिंदा कर दो। गौसे आजम ने फरमाया मुझसे वादा करो तुम्हारा मजाक तो नहीं करोगे। वो कहते हुजूर हम मजाक नहीं करूंगा। गौसे आजम करीब जाते हैं, चारपाई को ठोकर लगा के कहते हैं अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर के बैठ जा। वाह बेशक बेशक हक है। ठोकर मारी, जो मुर्दा हो चुका था जिंदा होकर के बैठ जाता। बेशक यार गौसे आजम की जबान में अल्लाह ने वो असर दिया था, वो असर आज भी गौसे आजम के नाम में इतना असर है ना, किताबों में लिखा है कि अगर नापाकी की हालत में गौसे आजम का नाम ले लो तो उसके जिस्म का कोई ना कोई बाल टूट के जरूर गिर जाएगा। जी पहले तो ये हाल था, जो ले लेता था ना उसका इंतकाल हो जाता था। जी लेकिन अल्लाह के रसूल ख्वाम में आए, फरमाते हैं बेटा अब्दुल कादिर जलाल कुछ कम करो, मोहब्बत में जो ले लेता वो भी चल देता है। जी जलाल कम हो गया। अब भी अगर कोई नापाकी में गौसे आजम का नाम ले लेता है तो जिस्म के किसी ना किसी हिस्से का एक उसका बाल टूट के जरूर गिर जाता है। यार गौसे आजम की जबान में अल्लाह ने वो असर दिया था, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा थके तो नहीं हो, अभी सुनोगे ना थोड़ी देर, और हाँ बोलो कह दो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इधर से जा रहे थे, उधर से कुछ मुनाफिक आ रहे थे, उधर से कुछ मुनाफिक आ रहे थे। जी वो शराब का कारोबार करते थे, काहेगा शराब का कारोबार करते थे। गौसे आजम इधर से जा रहे थे, अब वो जब बर्तनों में शराब भरे हैं तो उन्हें मालूम था कि गौसे आजम छुपी हुई चीजों के बारे में बता देते हैं। जी वो जानते थे, गौसे आजम जान जाते हैं, इसलिए कि उनका वो थे तो मुनाफिक, लेकिन उनका अकीदा इस बात पर पक्का था कि गौसे आजम तो छुपता कुछ नहीं है, ये बता देते हैं। जब वो मुनाफिक करीब आए, आने के बाद गौसे आजम ने फरमाया तुमने अपने बर्तनों में क्या भरा है? वो कहते हुजूर हम बर्तनों में घी भर के लिए जा रहे हैं। क्या? घी भर के लिए जा रहे हैं। गौसे आजम ने फरमाया अच्छा घी है तो जाओ बर्तनों से घी ही निकलेगा। जी अगर घी है तो घी ही निकलेगा। फरमाया जाओ घी ही निकलेगा। है क्या बर्तनों में? शराब। जी झूठ बोल रहे गौसे आजम से कि क्या घी? गौसे आजम ने फरमाया जाओ घी निकलेगा। अब गौसे आजम चल दिए। अब ये कहते हैं यार देखो आज गौसे आजम पहचान ना पाए, आज नहीं बता पाए क्या बर्तनों में है। भर ली हमने शराब, कह दिया घी तो वो भी मान गए घी, कह भी दिया जाओ घी निकलेगा। बातें करते हुए जा रहे, घर पे जब पहुंचे, जब बर्तनों को उंडेलते हैं तो क्या देखते हैं? अब बर्तनों से शराब नहीं बल्कि घी निकल रहा है। बेशक बेशक बर्तनों से शराब नहीं बल्कि घी निकल रहा है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जी ये है गौसे आजम, ये शान पीराने पीर की।
अरे यार गौ से आजम तो इतना देते हैं, कोई लेने वाला हो। बेशक मुरीद बेशक आया, एक मुरीद आया, आने के बाद कहता हुजूर घर पे कुछ खाने को नहीं, जी घर पे खाने को नहीं। गौसे आजम ने गेहूं का थैला दिया, काहे का? गेहूं गेहूं का का थैला दिया। देने के बाद फरमाया मेरे मुरीद जा, ऊपर से बंद कर देना, नीचे से एक सुराख कर देना, और कभी ये गेहूं का थैला खोल के ना देखना, पूरी जिंदगी खाते रहे। बेशक बेशक अब मुरीद था, जी। अकीदा मजबूत था, जी जी घर पे गया, ऊपर से बंद किया, नीचे से सुराख कर दिया, गेहूं का छोटा सा थैला है नहीं? जी है नहीं? छोटा सा थैला कितने दिन खाया जाएगा? घर पे गया, ऊपर से बंद कर दिया, नीचे सुराख कर दिया, उसके बाद सुराख करने के बाद गेहूं निकालता, चक्की पे ले गया, पिसाया, आटा बना, घर पे लाया, रोटियां बनती, खुद खाता, औरत को खिलाता, अपने बच्चों को खिलाता। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। गौसे आजम ने फरमाया था कभी खोल के मत देखना, आपने कैद लगा दी थी, गेहूं का थैला कभी खोल के मत देखना। 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल हो गए। तो एक दिन औरत ने सोचा छोटा सा थैला, 8 साल हुए गए, गेहूं इतने दिन से आटा रोटियां बनाई खाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक खत्म ही ना हुए, लाओ देख ले कि अंदर कौन जादू है, ये खत्म काहे ना ही रहे। अब आप जानते हो कि औरतें पेट की हल्की होती हैं, है नहीं? जिस काम से हम मना करेंगे वो काम होगा जरूर। मना भी किया था, लेकिन औरत ने खोल के देखा तो क्या देखती है, जितने गेहूं गौसे आजम ने दिए थे उतने ही गेहूं मौजूद हैं। 8 साल हो गए हैं, जितने गेहूं गौसे आजम ने दिए थे उतने ही गेहूं मौजूद है, उतने ही गेहूं मौजूद। अब 1 हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए। जब गेहूं खत्म हो गए, औरत ने बताया शोहर को, तो शोहर ने कहा ये बता तूने गेहूं का थैला खोल के तो नहीं देखा? औरत ने कहा मैंने नहीं, मेरी बीबी ने गेहूं का थैला खोल के देख लिया। अब मुरीद दौड़ता हुआ गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता हुजूर आपने कहा था पूरी जिंदगी खाना खत्म नहीं होंगे, लेकिन हुजूर 8 साल 1 हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए। गौसे आजम ने फरमाया ये बता क्या तूने खोल के तो नहीं देखा? कहता हुजूर मैंने नहीं, मेरी बीबी ने गेहूं का थैला खोल के देख लिया है। गौसे आजम ने फरमाया है मेरे गुलाम सुन ले, अगर तेरी बीबी गेहूं का थैला खोल के ना देखती तो तू भी खाता, तेरे बच्चे भी खाते, उनके बच्चे के बच्चे भी खाते, फिर भी ये गेहूं खत्म नहीं हो सकते थे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जबे आलम है, मुख्तार का आलम क्या? वाह बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रात, आमदे सरकार, गौसे आज़म का दामन, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये है पीराने पीर रोशन जमीन, बहुत बुलंदबाला मकाम है, सारे वलियों के शहंशाह हैं, सारे वलियों के ताजदार हैं। आपको शर्म मिला, बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठ करके आपने ऐलान किया था कदमी हाजी अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, ये मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। सारे अल्लाह के वलियों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया था। ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में इबादत कर रहे थे, बैठे बैठे ऐलान सुन लिया, अर्ज करते हैं या गौसे आजम आपका कदम मेरे सर पे तो क्या बल्कि मेरी गर्दन और मेरी आंख की पुतली पर भी। आला हजरत फरमाते किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुन इरशाद रहे, बाग में जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर कलमा